आप तीनों तरह के तापों को शांत करना चाहते हैं, रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं। बहुत लोगों को नित्य प्रति कुछ ना कुछ रोग रहता ही है, घर में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई रोग सताता ही रहता है। तो यहाँ पर आपको कोई भी समस्या है तो समाधान कहीं और नहीं है, आपके अपने घर के अंदर है। बस उठा करके देखने का आप प्रयास नहीं करें, अर्थात रामायण को उठाइए। हर समस्या का समाधान सिर्फ रामायण के मंत्रों में है। रामचरितमानस में जो चौपाइयां हैं उन्हें साक्षात मंत्रों की उपमा दी गई है। एक एक चौपाई ऐसे सिद्ध मंत्र हैं जिन्हें यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपके घर में ना कोई कष्ट आ सकता है, ना दुख आ सकता है, ना संकट आ सकता है। तो ऐसे ही है कि अगर तापों को आप मिटाना चाहते हैं तो एक है ना चौपाई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीन तरह के ताप होते हैं। रोगों का नाश करना चाहते हैं तो माना जाता है कि किसी ग्रहण काल में इस मंत्र को, इस चौपाई को आप पढ़ते रहिए। जब ग्रहण पड़ता है तो ग्रहण काल में इस मंत्र को आप निरंतर जप करके अपने अनुकूल कर लीजिए। इसका जप करिए, उस दिन बैठ करके जितना हो सके उतना इस चौपाई को आप पढ़िए, उतना ही आप इसको गाइए। और जब ये आपके अनुकूल हो जाए ये चौपाई, तो महाराज क्या करना है कि एक कांसे की कटोरी में जल को भर करके रख लीजिए और उस जल को भर करके जब आप बैठ जाएं तो इसी चौपाई का, इसी मंत्र का आप वहां पर जप करिए। उसके बाद क्या करना है, जप करने के बाद उस जल में फूंक मार दीजिए। फूंक मारने के बाद जो आपके घर में रोगी हो, जिसको कष्ट हो, उस जल को ले जा करके उसको पान करा दीजिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, मानस कह रही है, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम जी की कृपा से, इस मंत्र के उपाय से आपके घर में जो भी रोगी है, जो भी रोग सता रहा है, उसे वो पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा। इतनी रामचरितमानस में क्षमता है और उसके प्रत्येक चौपाई को इसीलिए मंत्र की श्रेणी में रखा गया। तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर में ही उपाय है, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। कहते हैं ना, कहावत इसीलिए बनी है महाराज कि गोदी में छोरा और शहर में ढिंढोरा, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने इलाजों का, अपनी दुखों का, अपने संकटों का स्वयं निवारण कर सकते हो। सिर्फ अपने आत्म नेत्र को खोलिए, आत्म दृष्टि को खोलिए और अपने घर में जो आपने अलमारी में सजा दिया गीता रामायण को, उसे उठा करके एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। उसके बाद किसी ज्योतिष, किसी भी चमत्कारी बाबा के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस मंत्र का आप उपाय करिए। जितने भी रोग हैं, जो भी ताप आपको सताते हैं, वो पूर्ण रूप से शांत हो जाएंगे महाराज। तो तीनों तरह के तापों को हरने वाले हमारे परमात्मा श्री राधा माधव लाल, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। जिस पर एक बार राम की कृपा हो गई उसको संसार का कोई रोग नहीं सता सकता है महाराज, उसके सारे रोग अपने आप शांत हो जाते हैं। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे श्री राधा माधव लाल के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम होते हैं 8 प्रकार के, हाथों से, चरणों से, घुटनों से, वक्ष स्थल से, सिर से, नेत्रों से, मन से और वाणी से। और इन 8 को मिला करके जो प्रणाम किया जाता है उसे कहते हैं साष्टांग प्रणाम। तो प्रणाम होते हैं 8 प्रकार के। अब किस प्रकार का प्रणाम कर रहे हैं आप जानिए। आप तो बड़े दुखी बैठे हुए, प्रणाम ही करने का मन नहीं है महाराज।